दुर्योधन ने अभी तक द्रोणाचार्य को अपनी और पांडवों की सेना के बारे में बताया। दोनों सेना में कौन कौन बड़े बड़े महारथी और योद्धा हैं और किस प्रकार उसे लगता है कि वह पांडवों पर बड़े आराम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। तो उसे लगा कि मेरी चालाकी कुछ खास काम नहीं आ रही है। ऐसा सोचते हुए दुर्योधन के मन में जो विचार आया वह हम आज देखेंगे पहले अध्याय के 10वें श्लोक में। अब यहाँ एक प्रश्न आना स्वाभाविक है कि दुर्योधन के मन में आने वाले विचारों को भी संजय कैसे जान पा रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि व्यास देव जी ने जो दिव्य दृष्टि संजय को दी थी उसके प्रभाव से संजय कुरुक्षेत्र में खड़े सैनिकों के मन में आई हुई बात को भी जान लेने में समर्थ थे। तो आइए देखते हैं कि दुर्योधन क्या सोच रहा है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक में पर्याप्त और अपर्याप्त दो शब्द आए हैं। दोनों शब्दों का अर्थ दो भिन्न भिन्न व्याख्या करता है। तो इसलिए यह श्लोक हम दोनों तरह से समझेंगे। पहले भावार्थ के अनुसार देखते हैं। पहले दुर्योधन के मन में विचार आया कि वास्तव में हमारी सेना जिसका संरक्षण भीष्म पितामह कर रहे हैं, जो कि उभय पक्षपाती हैं, मतलब दोनों तरफ का पक्ष रखने वाले हैं, तो वह सेना अपर्याप्त है। अपर्याप्त मतलब असमर्थ है पांडवों की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो कि भीम के द्वारा संरक्षित है। वह भीम जो निज सेना पक्षपाती है, वो सिर्फ अपनी सेना के बारे में ही सोचते हैं। दुर्योधन सदा अधर्म और अन्याय का ही साथ देता था। इस कारण पांडवों की सेना देखकर उसके मन में भय आ चुका था कि हमारी सेना पांडवों की सेना से बड़ी तो है। 4 अक्षौहिणी ज्यादा सेना थी कौरवों के पास। एक अक्षौहिणी सेना बहुत बड़ी सेना होती है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,340 पैदल सैनिक होते हैं। ये सब मिलकर बनती है एक अक्षौहिणी सेना। कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी और पांडवों की थी 7 अक्षौहिणी। फिर भी उसे अपनी सेना भय के कारण असमर्थ लगने लगी। और इसका सबसे बड़ा कारण वह यह समझता है कि हमारी सेना में मतभेद है। मतभेद कैसे? देखिए, वह सोचता है कि हमारी सेना का संरक्षण भीष्म पितामह कर रहे हैं। वो तो हैं ही उभय पक्षपाती, मतलब अपने भीतर कौरव और पांडव दोनों का पक्ष रखने वाले हैं। वे लड़ तो हमारी ओर से रहे हैं, पर श्री कृष्ण के बड़े भक्त हैं, युधिष्ठिर का बड़ा आदर करते हैं और अर्जुन से अत्यंत स्नेह रखते हैं। तो खड़े भले ही हमारे पक्ष में हैं, पर मन से वो पांडवों का ही भला चाहते हैं और वही हमारे सेनापति भी हैं। पर पांडवों की जो सेना है वह हम पर विजय प्राप्त करने में समर्थ है, क्योंकि वहाँ इस प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं है। वहाँ सब साथ मिलकर एकता के साथ लड़ने के लिए खड़े हैं और पांडवों की सेना का संरक्षण स्वयं भीम कर रहा है, जो बचपन से ही मुझे हराता आया है। इस भीम को मैंने जहर पिलाकर मारना चाहा तो भी ये नहीं मरा। कहा जाता है कि जब बचपन में पांडव और कौरव गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो एक दिन दुर्योधन भीम के पास गया और बोला कि मेरे पास बहुत सारी खीर है, चलो दोनों भाई मिलकर खाते हैं। तो भीम चला गया साथ में। खाने का शौकीन तो था ही, पर खीर खाते ही भीम बेहोश हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन ने उसमें जहर मिला रखा था। अब दुर्योधन और दुशासन दोनों मिलकर भीम को गंगा नदी में फेंक देते हैं। भीम नदी में डूब जाता है और वहां से नागलोक में पहुंच जाता है, जहां भीम को शत्रु समझकर नागलोक के नाग उसे काट लेते हैं।
पर जैसे ही वे नाग भीम को काटते हैं वो ठीक हो जाता है, क्योंकि भीम को दिए गए जहर का असर नागों के जहर से खत्म हो जाता है। तो नागलोक के पहरेदार भीम को पकड़कर वहां के राजा वासुकी के पास लेके गए, पर वह वासुकी के साथी सर्प आर्यक ने भीम को पहचान लिया। आर्यक भीम के नाना थे। वे वासुकी को उनके बारे में बताते हैं और वासुकी उनसे प्रसन्न होकर भीम को कटोरे में पीने के लिए सुधा रस देते हैं, जिसको पीने से भीम में हजारों हाथियों का बल आ जाता है और फिर भीम वापस से स्वस्थ होकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। इस घटना के बाद दुर्योधन भीम के बल से थोड़ा भयभीत ही रहता था और फिर भीम ने तो दुर्योधन और उसके भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा भी ली थी सभा में। तो इसलिए दुर्योधन के मन में यह विचार आया कि पांडवों की सेना समर्थ है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षण के लिए भीष्म पितामह का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त हैं, पर पांडव के पक्ष के लिए भीम का नाम लिया, वो तो सेनापति नहीं है। तो इसका कारण है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। अब दूसरे भावार्थ के अनुसार समझते हैं। अपर्याप्त मतलब अपरिमेय, आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली, सर्वथा अजेय। इस व्याख्या के अनुसार दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उसका मानना है कि हमारी सेना परशुराम को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है और संख्या में भी हमारी सेना अधिक है। तो ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और पर्याप्त का मतलब यहाँ लिया गया सीमित शक्ति वाली सेना। तो दुर्योधन ने पांडव सेना की न्यूनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त शब्द प्रयोग किया और सोचा कि भले ही भीम उस सेना का संरक्षण कर रहा है, पर भीष्म पितामह के साथ उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। दोनों ही व्याख्याओं में दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया। वह यह अनुमान लगाने की चेष्टा कर रहा है कि कौन सी सेना अधिक शक्तिशाली है। हमारे लिए सीखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अन्याय और पाप रहता है, वह कभी भी निर्भय होकर और सुख शांति के साथ नहीं रह सकता। और इसीलिए दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, पर उसके हृदय में कहीं ना कहीं भय घर कर चुका है। दूसरी ओर जिसके हृदय में धर्म और भगवान का आश्रय होता है, वह कभी भी भयभीत नहीं होता, सदा निश्चिंत रहता है। तो हम सभी इस बात पर ज़रूर विचार करेंगे। और आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।